बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू राबियाज़ किचन। क्या हाल हैं आपके? अल्लाह ताला हम सबको खुश रखे, आबाद रखे। राबियाज़ किचन में आज हम बना रहे हैं शामी कबाब। और शामी कबाब में क्या किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और ये कैसे बनते हैं, चलें देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 1.5 किलो से ज़्यादा चिकन है। आप बीफ में भी बना सकते हैं, मटन में भी बना सकते हैं, जिसमें आपका दिल करे हम बना सकते हैं। ये मैंने चिकन लिया, आधा किलो चने की दाल है, 1 बड़ा चम्मच धनिया है, ये 10-20 सुरख मिर्च है साबुत, ये 1 बड़ा चम्मच रेड चिली है और 1 चम्मच कुटी हुई मिर्च। ये गरम मसाला है, इसमें ज़ीरा है, साबुत मिर्चें हैं, काली मिर्चें हैं, दालचीनी है, तेज़पत्ता है और लौंग है। ये नमक है 1 चम्मच, ½ टी स्पून हल्दी है, ये 2 चिकन क्यूब हैं और ये ये गरम मसाला ये जब मैं शामी को उसका कीमा बना लूँगी उसके बाद उस वक्त डालूँगी। ये 1 प्याज है, 3-4 चिली मिर्चें हैं, ग्रीन चिली, और ये लहसुन है। लहसुन की मैंने पूरी 2 गुटियाँ ली हैं, तो उसको मैंने, ये देसी था, इसको मैंने छील लिया है। उसके बाद जब मैं कीमा पीस लूँगी उसके अंदर मैं डालूँगी पुदीना। ये ½ गट्टी मैंने ली है। ये धनिया है, ये ग्रीन चिली है, ये तकरीबन 10 हैं, और ये 2 प्याज हैं, ये इसमें डालेंगे, और 2 अंडे ये बाद में डालेंगे। चलें चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले ये दाल डालेंगे। चूल्हा मैंने ऑन कर दिया है, फ्लेम मेरा दरमियाना है। अब ये चिकन डाल देती हूँ। ये प्याज, ये हरी मिर्चें, ये लहसुन, ये गरम मसाले जो मैंने बताए थे ये भी डाल देते हैं। ये मिर्चें, ये चिकन क्यूब और ये साबुत मिर्चें, ये हल्दी और ये नमक। 1 गिलास पानी डालूंगी। अब मैं इनको हिला दूंगी, बस इतना ही। अब कवर कर देती हूँ। 10-15 मिनट के बाद मैं इसको चेक करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए 15 मिनट बाद मैंने इसको देखा है, हिलाया है। अभी इसमें पानी भी, अभी पानी 1 गिलास में और भी डालूँगी, अभी डाल सकते हैं। और फिर 15 मिनट बाद मैं फिर इसमें हिलाती हूँ। रहीम हल्की आंच पे पका रही हूँ। ये देखिए, ये 10-15 मिनट बाद मैंने फिर खोला है। अब ये बस थोड़ा सा पानी सूख जाएगा, फिर इसकी मैं हड्डियाँ अलहदा कर दूँगी और गोश्त अलहदा कर दूँगी। फिर हम इसको पीस लेंगे। अगर आपका दिल करता है चॉपर में पीस लें, वैसे कूट लें, जिसमें दिल करता है उसमें कर लेंगे। थोड़ा सा पानी रह गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 10 मिनट बाद फिर मैं खोल रही हूँ इसको। अब ये बिल्कुल रेडी हो गया। दाल भी गल गई है, गोश्त भी गल गया। अब मैं हड्डियाँ इसकी बिल्कुल अलहदा कर दूँगी। ये इस तरह उठा के और गोश्त को अलहदा कर देती हूँ। फिर मैं ये सारा अलहदा करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, ये अब गल गया। मैंने 15-15 मिनट इसको 2 दफ़ा दम में पकाया है, हल्की आंच पे पकाया है। अगर मज़ीद आपका और भी हो तो फिर इसको और ज़्यादा भी पका सकते, 10 मिनट और दे दें। या अब ये सारा मैंने इसमें से बोटियाँ अलहदा कर दी हैं, बोटियाँ इसके अंदर ही, हड्डियाँ मैंने इसमें से निकाल ली हैं सारी। अब मैं इसी पतीली के अंदर ही, ये देसी तरीका, इसको मैश, ये ऐसे मैश कर दूँगी। अगर आप चॉपर में भी बना सकते हैं और ग्राइंडर में, चट्टू बट्टे में, जो भी है। मैंने कहा ये पतीली में मैं बना रही हूँ। ये देखें, इसमें भी आराम से हो जाता है। मैंने सारी हड्डियाँ इसमें से निकाल दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये कीमा मैंने सारा पीस लिया, इसी के अंदर ही मैंने पतीली के अंदर ही कूट लिया था। कूटा है, आप पीस भी सकते हैं। अब मैं इसमें से ये चीज़ें मिक्स करूँगी। ये प्याज है, ये 2 प्याज मैंने काटे थे, जो इसको मैंने चॉप कर लिया था। ये धनिया है, ये पुदीना है, ये सब्ज़ मिर्च है। ये मैं सब कुछ डाल देती हूँ। मैं गरम मसाला, पिसा हुआ गरम मसाला, और ये 2 अंडे।
اب یہ سارا میں مکس کر دوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ سارا قیمہ ہو گیا تیار شامی کباب کا. یہ سارا پس گیا. اب میں دو طریقے سے شامی بناؤں گی. ایک ہاتھ سے بناؤں گی اور ایک جو بچیاں جو سانچہ سا ملتا ہے بازار سے آسانی سے مل جاتا ہے اور اس سے سستا سا اس سے بن جاتا ہے. اس سے بھی بناؤں گی اور ہاتھ سے بھی میں بناؤں گی. یہ ہلکا سا میں نے آئل لگایا اور یہ قیمہ ایسے ایسے بھی ایزی بن جاتا ہے. یہ بن گیا. یہ اب ہاتھ سے میں بنانا بتاتی ہوں آپ کو. یہ دیکھیں ایسے اس کو ایک دفعہ ایسے کرنا پھر اس کو ایسے کر دیں. بالکل وہ سانچے کی طرح ہی بن جاتے ہیں. یہ دیکھیں کتنے پیارے بن گئے ہیں ماشاءاللہ ایسے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ دیکھیں اب میں نے یہ شامی بنا لی ہے. اب چلیں ان کو فرائی کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب ہم شامیوں کو فرائی کرتے ہیں. آئل ڈالیں. آپ کی مرضی ہے انڈا لگا لیں انڈا نہ بھی لگائیں تو بھی بہت اچھے بنتے ہیں. انڈے سے بھی اچھے بنتے ہیں. کہ انڈے کے بغیر بھی میں ایک ڈالتی ہوں. ڈیپ فرائی کرنے ہیں تو ڈیپ فرائی کر لیں. اگر شیلو فرائی کرنے ہیں تو وہ شیلو کر لیں. اگر تھوڑا آئل ڈالنا ہے زیادہ ڈالنا ہے جس کا بھی جتنا بھی دل کرتا ہے آپ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں. یہ سارے میں نے پلٹا دیے. اب میں آپ کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ میں نے ڈش آؤٹ کر دی ہیں. یہ دیکھیں کتنے مزے کے ماشاءاللہ بنے ہیں. بہت مزے کے. اس کو چٹنی سے ٹرائی کریں کیچپ سے کریں جس سے مرضی کریں. یہ دیکھیں میری ریسپی آپ ضرور ٹرائی کریں. میں نے اس میں کوئی باہر کے مسالے نہیں ڈالے. سارے میں نے گھر کے ہی ڈالے ہیں جو گھر میں موجود ہوتے ہیں. تو آپ میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں زیادہ زیادہ شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں. بہت شکریہ. تھینک یو. اللہ حافظ.